राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम अजर बिहारी। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लागु सब सादर लेहि। जायन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछो कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावनाएं दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहो वही थोड़ी लगती है। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमागत मने खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम ब्याहो अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खम्भों पर जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत ही रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देखन हारे, जनक समान आपन विसारे। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध-बुध भूल गए। प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सवरीति निवेरी। राम सिय सिरु सिंदूर देहि, शोभा कहिन जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भंवरे फिराई और मेघ सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार कही नहीं जा सकती। अरुण पराग जलजु भरनी के, ससहि भूस कहीं लोभ अमी के। बहुरी विशिष्ट दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों के कमल की सिंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख की चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। राम सिया राम जय जय राम। बैठे बरासन राम जानके, मुदित मन दशरथ भये तन पुलक। पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तरु फल नहीं। भरे भुवन रहा उछाहो राम विवाहो भास बही। कहा कहे भांति बरन सिरात रसना, एक यहूँ मंगल महा।
और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, जिन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार प्रफुल्लित हो गया और 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाय विशिष्ट आस आय सुब्याह साज संवारि के मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लइहा हकार के। कृषकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सवरीत प्रीत समेत करे सो ब्याह नृप भरत ने धई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वजा की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थीं, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भामिनी सकल सुंदरी सिरो मन जानिके सो तनय दीन ब्याह लखन सकल विधि सन्मानिके। जहि नाम सुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सोदई रिपुसूदन भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम सूत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लख सकुचहि हर सही सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरहि सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हनों में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब प्रकार प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनों ने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुप्रति और त्वरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस्वी, प्रजा और ब्रह्म सहित विराजमान हो। राम सिया राम जय जय राम। मुदित अवधपति सकल सुत बंदहु समेत निहारे हो रामा बंदहु समेत निहारे। जनु पाए महिपाल मने क्रिया है सहित फल चारे हो रामा क्रिया है सहित फल चारे। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा अजर बिहारी। सब पुत्रों को बंधुओं सहित देकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, यज्ञ क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जस रघुबीर ब्याह
कुंवर ब्याहे तहि करनी। कही न जाय कछु दाई जबूरी, रहा कनक मने मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसे विधि वर्णन हो गई, उसी रीति के सब राजकुमारों के विवाह हो गए। दहेज की अधिकता कुछ भी कही नहीं जाती। सारा मंडल सोने और मणियों से भरा है। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहो मोलन थोरे। गजरथ तुरग दास और उदासी, धेनु अलंकृत कम दुहासी। बहुत से कम्बल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशम के कपड़े जो थोड़े कीमती के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सारी की गाय दी। वस्तु अनेक करऊं किम लेखा, कही न जाय जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपते सब सुख माने। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिंहा रहे। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जहि भावा, उबरा सो जन वास ही आवा। तब कर जोरी जन को मृदुवानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जैसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बरात को सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूजे प्रेम लड़ाई के। सिरुनाय देव मनाय सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तो सजल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों को समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक जानी वे बिनुगत लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ ने स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राज
पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। राम सिया राम जय जय राम। ए दारिका पर चारिका कर पालवी करुणा नई अपराध क्षम बोल पठय बहुत ही दृढ़ियो कई। पुण्य भानु कुल भूषण सकल सनमान निध समधि किए कही जाति नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी चढ़ाई की है और कि आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समति जनक को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार कागन सुमन बरसहि राव जनवा सहि चले दुम दुबी जय धुनि वेद धुनि नव नगर को तूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाय के दूला दुल्हन सहित सुंदरी चली कोह बरलाय के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़ों की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुने पुने राम ही चितव सिर सकुचत मन सकुच न हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन हो रामा प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। इति मासपरायण 11वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा अजर बिहारी। दीन दयाल विरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी रामा संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहो यही भांति सब तज भजन करहि दिन राति रामा करहि दिन राति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय